केशव भूमि न्यूज। पालघर में 2 दिसंबर को होने वाले पालघर नगर परिषद चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ चुकी है। पालघर के सभी गली मोहल्ले में चुनाव प्रचार की गूंज जो है अब सुनाई देने लगी है। वहीं आज हम पालघर के वार्ड क्रमांक 13 में पहुंचे हैं और यहाँ से शिवसेना ने चंद्रशेखर ओड़े को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें हम प्रत्याशी कहते हैं। आज हम उनसे बात करके जानेंगे कि उनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, वो किन किन मुद्दों को लेकर वो अपने मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। अगर हम चंद्रशेखर की बात करें तो पिछला चुनाव हुआ था, इस चुनाव में इस वार्ड से वो 5 साल नगर सेवक रह चुके हैं और दोबारा जो है फिर से अपने मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर ओड़े जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो किन किन मुद्दों को लेकर अपने मतदाताओं के बीच में दोबारा जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार संजय जी, आपने हमें बुला के हमारे आपके माध्यम से हमारे जनता को, हमारे वार्ड की जनता को आह्वान करने की संधि, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद मानता हूँ। तो ये मुझे बताइए कि आप पिछली बार भी इस वार्ड से नगर सेवक रह चुके हैं और दोबारा पार्टी ने आप पे विश्वास जताते हुए इस वार्ड से आपको अपना प्रत्याशी बनाया है, तो आपके पास कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जिसे लेकर वापस आप अपने मतदाताओं के बीच जा रहे हैं? देखो, हमारे पार्टी ने पहली बार तो टिकट दिया, उसके लिए मैं पार्टी का धन्यवाद मानता हूँ। और पार्टी ने जो दिया तभी मेरे सहयोगी नगर सेवक, उन्होंने जो वार्ड में जो काम नहीं हुए थे पहला हम लोग ने उसके ऊपर ध्यान दिया। जैसे गार्डन है, सुशोभीकरण है, रास्ते है, जो पालघर में काम हुए नहीं थे उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रह गया। और वो करते समय हम लोग ने जैसा बाला साहब ठाकरे उद्यान है जो छोटा था, उनको बड़े से लेके हुतात्मा स्मारक है उसको एक करके बड़ा एक गार्डन जॉगर्स पार्क टाइप करने की हमारी कोशिश है, और उसमें आगे और भी करेंगे। तो पिछले 5 सालों में ऐसी कौन कौन से काम थे जो रह गए थे, आप नहीं कर पाए, और इस साल आप इस चुनाव में जो आप करने का प्रयास करें? आपने सही सवाल बोला मेरे को, लेकिन इसमें पहले तो हम लोग पानी का जो है, पानी और आरोग्य, उसके बारे में तमाम जनते के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हैं। क्योंकि पहली बात तो पानी लोगों को घर में आ ही नहीं रहा है, आता है तो थोड़ी देर के लिए आता है, फोर्स नहीं, कुछ नहीं, मतलब लोगों को हम लोग बता रहे हैं लेकिन इसका हल नहीं हो रहा है। तो पहला हमारा फोकस उसके रहेगा। और दूसरी बात आरोग्य के ऊपर, अभी भी अपन खड़े हैं इधर मतलब मच्छर का इतना तकलीफ है, मतलब ग्राउंड फ्लोर से लेके 5वें माले तक मच्छर का हैरानी है। तो हमारा मेन आरोग्य और पानी के ऊपर पहला ध्यान रहेगा। अगर हम आपके वार्ड की बात करें तो आपका वार्ड जो है काफ़ी शिक्षित माना जाता है। यहाँ पे जो है अच्छे लोग रहते हैं, जो पालघर के हैं, सब व्यवसाय के लोग हैं, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में नौकरी करने वाले लोग हैं, उनकी अपनी अलग अलग समस्याएं होंगी। तो इन समस्याओं को लेकर क्या कहेंगे, और आप जब उनसे मिलने जाते हैं तो उन्होंने अपनी क्या क्या समस्याएं आपके सामने रखी हैं जो आप नहीं कर पाए? अभी हम लोग प्रचार में जाते हैं तो हमारे वार्ड के हमारा काम देख के वो लोग हमको और सुझाव देते कि बाबा इधर ये थोड़ी कमी है। जैसा उन्होंने 2-4 जगह तो मेरे को बोले, जैसा अब आप गार्डन बना रहे तो पेट डॉग के लिए वैसा एक गार्डन जैसे हर एक के घर में आ जाए, तो वो करने का मेरा मानस है। क्योंकि जो जितने पेट आज के तारीख में घर में यूज करते हैं तो उनके लिए भी एक गार्डन होना जरूरी है। और दूसरी मतलब एजुकेशन के लेके जो बच्चों के लिए कुछ तो भी अच्छे खासी सुविधा मिल जाए। क्योंकि मेरे पास देखो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, तभी अच्छा खासा काम किया, ऐसा लोग बोल रहे, वो हिसाब से मेरे को उनके इसके लिए भी अच्छा खासा कुछ करना है। अच्छा, आपने एजुकेशन की बात किया तो ये आपसे नहीं, ये पूरे पालघर नगर परिषद में जो भी नगर अध्यक्ष के लिए खड़े हैं या नगर सेवक का चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे सारे लोगों से मेरा सवाल है और आपसे भी है कि नगर परिषद शिक्षण कर लेती है। देखा जाए तो नगर परिषद के पास जो है, नगर परिषद का खुद छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद का स्कूल होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। आपके वार्ड में जो है वो स्कूल को जिला परिषद चलाती है। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि नगर परिषद को भी खुद के जो बच्चों को पढ़ाने के लिए बाकी जगह पे जैसा इस तरह का स्कूल चालू करना चाहिए? जरूर होना चाहिए। मैंने तो पहले ही मांग किया था। अभी अपने पास देखो जो जिला परिषद चला है उनकी हाथ में हम लोग वो हैंड ओवर करने के लिए वो नहीं, कम से कम हम लोग बोले आंगनवाड़ी बालवाड़ी वो तो भी हमारे पास दे दो, लेकिन वो प्रोसेस गवर्नमेंट का है। वो अगर जिला परिषद पंचायत में हमारे पास अगर हैंड ओवर करते हैं तो हम नगर परिषद के माध्यम से ज़्यादा सुविधा देने की जरूर कोशिश करो। हैंड ओवर की बात करते हैं तो हैंड ओवर करने के लिए नगर परिषद को प्रस्ताव भेजना पड़ेगा जिला परिषद के पास। तो अभी तक नगर परिषद ने, मैं किसी एक पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं पूरे नगर परिषद की बात कर रहा हूँ, तो नगर परिषद ने
इस तरह का प्रस्ताव भेजा है क्या जिला परिषद के पास? हाँ जरूर, मैंने भेजा है। मैं शिक्षण सभापति था तभी मैंने ये दिया है। तभी मैं यही बोला था कि आंगनवाड़ी है, बालवाड़ी है, वो तो भी हमारे हाथ में दे दो, क्योंकि ताकि छोटे बच्चे उनको, अगर उनका स्टार्टिंग उधर एजुकेशन था, उधर से उनको थोड़े बहुत अपन अच्छी तरह से सुविधा दे सकते हैं। ये प्रस्ताव तो जरूर मैंने दिया है। मतलब आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में आपने इतना काम किया है जनता का, या इस वार्ड में इतना विकास काम किया है, और इस वार्ड के जो मतदाता हैं और जनता है आपको दोबारा जरूर चुनेंगे? आशा करता हूँ, क्योंकि आज मैं जब भी उनके उनके घर पे जाता हूँ मेरे वोट मांगने के लिए, तो वो तो बोलते हैं क्या नहीं आपको ये करेंगे, लेकिन आगे उनकी इच्छा, लेकिन इच्छा रखते हो कि जरूर मेरे को वापस एक चांस देंगे दोबारा उनकी सेवा करने के लिए। आपने देखा, ये चंद्रशेखर वड़े जी थे, इनका कहना था कि पिछले 5 सालों में हमने इस वार्ड में बहुत सारे विकास काम किए हैं, चाहे वो गार्डन का हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, या शिक्षा का विभाग हो, या स्वास्थ्य विभाग का काम हो। हमने तमाम ऐसे काम किए हैं और हमारे काम को देखकर इस वार्ड की जनता जो है हमें दोबारा जरूर चुनेगी। अब हम फिर मिलते हैं एक नए प्रत्याशी के साथ, तब तक देखते रहिए केशवभूमि। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।